नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बना सकते हैं? आज हम इसी बड़े सवाल के जवाब को थोड़ा करीब से देखेंगे। इसका नाम है सतत विकास लक्ष्य, या कहें तो SDGs। देखिए, ये सिर्फ कोई प्लान या डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो एक बेहतर भविष्य के लिए हम सबका एक ग्लोबल प्रॉमिस है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? क्या हम वाकई 2030 तक एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और सबके लिए एक जैसी दुनिया बना सकते हैं? असल में यही वो सवाल है जिसका जवाब देने के लिए इन सतत विकास लक्ष्यों को बनाया ही गया था। अच्छा, अब इन लक्ष्यों में गहराई से उतरने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। सतत विकास। आखिर इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हम आज अपनी जरूरतों को बिल्कुल पूरा करें, लेकिन इस तरह से कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई समझौता न करना पड़े। मतलब ये सब कुछ बैलेंस के बारे में है। तो इन 17 लक्ष्यों को आसानी से समझने के लिए हमने उन्हें 4 मेन पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों में बांटा है। पहला है लोगों की भलाई, फिर साझा समृद्धि, उसके बाद हमारे प्लैनेट की सुरक्षा और आखिर में ग्लोबल पार्टनरशिप। इस तरह से ये पूरा का पूरा बड़ा प्लान हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पिलर से, लोगों की भलाई। ये उन चीजों पर फोकस करता है जो हम इंसानों के लिए सबसे बुनियादी हैं, हमारी जरूरतें और हमारा सम्मान। क्योंकि किसी भी तरह के विकास की नींव तो यहीं से शुरू होती है। इस पिलर के अंदर वो 6 गोल आते हैं जो किसी भी इंसान के लिए एक सम्मानजनक जिंदगी की नींव है, जैसे गरीबी का खात्मा, भूखमरी से आज़ादी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी और साफ पानी और सैनिटेशन। और सच कहूं तो ये सिर्फ लक्ष्य नहीं है, ये तो हर इंसान के बेसिक राइट्स हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? जाहिर है गरीबी और भूख को खत्म करना। आप खुद सोचिए, जब कोई गरीब है तो उसके लिए अच्छा पौष्टिक खाना जुटाना कितना मुश्किल होता है, और जब पेट ही खाली हो तो कोई गरीबी के जाल से बाहर कैसे निकलेगा? नामुमकिन सा है ना? इसीलिए ये जो पहला और दूसरा गोल है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। अच्छा, जब किसी का पेट भरा हो तभी तो वो अपने भविष्य के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोच पाएगा। और यहीं पर हेल्थ और एजुकेशन का रोल आता है। गोल नंबर 3 एक हेल्दी जिंदगी का वादा करता है, और गोल नंबर 4 वो ज्ञान के दरवाजे खोलता है, जिससे हर इंसान को, हर किसी को अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने का मौका मिल सके। और एक अच्छा और इंसाफ पसंद समाज ये भी पक्का करता है कि जेंडर इक्वालिटी मतलब लक्ष्य 5 और साफ पानी और साफ सफाई जैसी बेसिक चीज़ें यानी लक्ष्य 6 ये सब तक पहुँचें। इनके बिना असल में लोगों की भलाई की बात करना ही अधूरा है। चलिए अब अपने दूसरे पिलर पर चलते हैं, साझा समृद्धि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर फोकस इस बात पर आता है कि एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जाए जो सबके लिए हो, जिसमें हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो इस पिलर में वो सारे गोल हैं जो एक ऐसी इकोनॉमी बनाने में मदद करते हैं जहां कोई पीछे ना छूटे। इसमें सस्ती और क्लीन एनर्जी से लेकर अच्छी नौकरियां, नए आइडियाज और बेहतर शहर, सब कुछ शामिल है। अब देखिए, किसी भी तरह की तरक्की का इंजन होती है एनर्जी, है ना? गोल नंबर 7 इसी बात को समझता है और ये कहता है कि सबके लिए सस्ती, भरोसेमंद और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना न तो इंडस्ट्री चल सकती है और न ही नए इनोवेशंस हो सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी आर्थिक नींव। गोल नंबर 8 फोकस करता है कि सबके लिए अच्छी नौकरी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो जिसमें सब शामिल हों। वहीं गोल नंबर 9 एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को बढ़ावा देने की बात करता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन तरक्की का असली मतलब तो तभी है जब वो कुछ ही लोगों की तिजोरी में न जाए, बल्कि सब तक पहुंचे। इसीलिए गोल नंबर 10 देश के अंदर और देशों के बीच की असमानता की खाई को कम करने की बात करता है, और गोल नंबर 11 वो ऐसे शहर बनाने पर जोर देता है जो सबके लिए सेफ और सस्टेनेबल हो। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, ग्रह की सुरक्षा। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है
कि हमारी भलाई, हमारी तरक्की, सब कुछ एक हेल्दी प्लैनेट पर ही तो टिकी है। तो ये पिलर हमारे प्लैनेट की हेल्थ को बचाने के लिए 4 खास बातों पर फोकस करता है। पहली, कि हम चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरी, हम क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटते हैं। और तीसरी और चौथी, हम अपने समंदरों और जमीन पर जिंदगी को कैसे बचाते हैं। गोल नंबर 12 हमें आईना दिखाता है। ये हमें अपने इस्तेमाल और प्रोडक्शन के तरीकों पर दोबारा सोचने को कहता है। इसका सीधा सा फंडा है कम में ज्यादा और बेहतर करना, मतलब रिसोर्सेज की बर्बादी को रोकना। और देखिए, हम जिस तरह से चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका सीधा असर हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। गोल नंबर 13 इसी कड़वी सच्चाई की बात करता है। ये क्लाइमेट चेंज और उसके असर से निपटने के लिए तुरंत एक्शन लेने की बात करता है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आखिर में ये पिलर पानी और जमीन दोनों पर ही जिंदगी को बचाने का एक पूरा प्लान देता है। गोल नंबर 14 हमारे महासागरों, समंदरों और उनमें रहने वाले जीवों को बचाने की बात करता है। वहीं गोल नंबर 15 हमारी जमीन, हमारे जंगलों और यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने और उसे फिर से ठीक करने पर फोकस करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पिलर पर। ये वो पिलर है जो बाकी सबको एक साथ जोड़ता है, एक धागे में पिरोता है, और वो है ग्लोबल पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इनमें से कोई भी गोल अकेले हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए दुनिया को एक साथ आना होगा। इस पिलर में 2 बहुत ही जरूरी गोल हैं जो बाकी के सभी 15 गोल को मुमकिन बनाते हैं। पहला है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, और दूसरा है इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पार्टनरशिप। गोल नंबर 16 हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। वो ये कि तरक्की की फसल सिर्फ शांति और इंसाफ की जमीन पर ही उग सकती है। इसके बिना कोई भी प्रोग्रेस लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसीलिए ये गोल शांतिपूर्ण समाज, सबके लिए न्याय और असरदार और जवाबदेह संस्थाओं की बात करता है। और ये बात हमें गोल नंबर 17 के सबसे ज़रूरी मैसेज तक ले आती है कि इन SDGs को हासिल करने के लिए पूरे समाज की, मतलब हर किसी की क्रिएटिविटी, जानकारी, टेक्नोलॉजी और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि सरकारें, प्राइवेट कंपनियां और हम जैसे आम लोग, सबको मिलकर काम करना होगा। कोई अकेला ये नहीं कर सकता। तो ये है वो 17 लक्ष्य जिन्हें हमने 4 पिलर्स में समझा। ये सब मिलकर इंसानियत और हमारे प्लैनेट के लिए एक सिंगल प्लान बनाते हैं। हाँ, ये प्लान बहुत बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन एक बेहतर दुनिया के लिए हमारे पास इससे अच्छा कोई रोड मैप नहीं है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि ये लक्ष्य क्या है। असली सवाल तो ये है कि इनको हकीकत बनाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्लोबल मिशन में छोटे से छोटा काम भी मायने रखता है। तो सोचने वाली बात यही है कि इन लक्ष्यों को सच करने में हर एक इंसान की क्या भूमिका हो सकती है।